हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आइए आज हम आपका चैप्टर 10 पढ़ेंगे, एलिफेंट, टाइगर्स एंड लियोपॉर्ड्स। तो इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। एक गेम है, ठीक है, गेम आप जो है खेल सकते हैं। और इस गेम में क्या है कि दो प्लेयर्स हैं और इनको क्या है, नंबर लेना, ठीक है, वन या टू। और उनको बारी बारी से चलना है, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए आप अपने जो है ब्रदर्स के साथ या सिस्टर के साथ खेलते हैं गेम, तो एक बार आपका टर्न रहेगा, एक बार उनका टर्न रहेगा, ठीक है। और नंबर हमें जो है वन या टू में से लेना है और हमें टोटल करना है, ठीक है। कि टोटल जो है वन आता है या टू आता है, ऐसे हमें करते जाना है। और जिसका लास्ट में जो है सबसे पहले 10 आ जाएगा उसको जो है हम विनर्स मान लेते हैं, ठीक है। आप ऐसा खेल सकते हैं। ऐसा आप जो है क्लास 3 में किए थे। तो कैसे जो है प्ले होगा? प्लेयर वन स्टार्ट टू चूजिंग आइदर वन और टू। जो प्लेयर वन है वो क्या करेगा, या तो वन को चूज करेगा या तो टू को। फिर प्लेयर टू कैन आल्सो चूज आइदर वन और टू एंड ऐड इट टू द नंबर चूजन बाय प्लेयर वन, ठीक है। और जो चूज करेगा वो प्लेयर्स वन का जो नंबर चूज रहेगा उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, टर्न टू कितना चूज किया है, वन। टर्न टर्न वन में कितना है चूज प्लेयर वन किया था, टू। तो टू वन क्या, प्लस टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। इसी तरह से हमें जाना है। और जिसका टोटल मैक्सिमम आएगा लास्ट में वो क्या होगा, विनर होगा, ठीक है बच्चों। तो कैन वी विन द गेम इफ, क्या आप इसको जीत सकते हैं? ठीक है, तो आप इसको प्ले करना और बताना कि आपने जो है विनर आप बने या नहीं, ठीक है। अब देखिए एडिशन चार्ट, हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन चार्ट है, ये चार्ट में क्या है, नंबरिंग लिखी है। आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो है, और नीचे भी जो है 0 से जो है 12 तक जो है नंबर लिखा है, ठीक है। ये जो है बीच में प्लस का जो है साइन है। तो 0 + 0 कितना होता है बच्चों, 0। 0 + 1 1, 0 + 2 2। इसी तरह से जब हम सेकंड नंबर लेंगे तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। इस तरह से इनको जो है ऐड करके बनाया गया, ठीक है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन है, बताइए। आइडेंटिफाइड सम पैटर्न इन द टेबल्स। तो इसमें जो है आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, इसमें आप काउंट करेंगे तो एवरी नंबर्स जो है 16 टाइम्स आया है, ठीक है। कैसे, आइए हम काउंट करते हैं कोई भी नंबर। जैसे हमने देखिए नाइन्थ को हमने जो है मार्क किया है, हम नाइन्थ को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कहाँ पे 9 है, 11 12 13 14 15 16, ठीक। चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। तो देखिए 5 कहाँ पे है, 5 आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस लाइन में 5 है, और भी कहीं 5 है, देखिए यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो और कहाँ पे 5 है, आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। देखिए ये जो है 5 की जो है ये लाइन है। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे कितने हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो एवरी नंबर्स कम 16 टाइम्स, ठीक है। ये इसका पैटर्न है। तो हमने क्या पैटर्न मिला है हमें टेबल्स में कि ऑल नंबर्स रिपीटेड 60 टाइम्स। ऑब्जर्व दैट सेल वेयर द नंबर 9 अपीयर इन द टेबल्स। तो आपको नंबर 9 कहाँ पे दिख रहा है, एक तो जो है टेबल से है, ठीक है, जहाँ पे हमें 9 दिख रहा है। दूसरी कहाँ पे है, दूसरा जो है ये है, ठीक है, यहाँ पे हमें 9 दिख रहा है। इसके बाद क्या है, व्हाट अबाउट अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या, एवरी नंबर से रिपीटेड 16 टाइम्स, सभी नंबर्स जो है 16 टाइम्स आ ही रहे हैं, ठीक है। आप काउंट कर लेना। आर देयर एनी रा और कॉलम डेट कंटेन ओनली इवन नंबर्स और ओनली आड नंबर, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कोई ऐसा रा या कॉलम नहीं है जिसमें या तो आड नंबर आए। आड नंबर मीन्स 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आए, या तो सिर्फ इवन नंबर्स आए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। तो ऐसा कोई लाइन आपको रा या कॉलम दिख रहा है जिसमें जो है
केवल जो है ऑड या इवन नंबर्स हो, तो ऐसा कोई भी लाइन नहीं है, ऐसा कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लुक एट द विंडो फ्रेम हाईलाइटेड इन द रेड कलर इन द टेबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बना है ना, ये रेड कलर का जो है टेबल से बना है। इसमें आप देखेंगे कि अगर हम जो है रा क्या होती है ए, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 + 12 कितना होता है 23। और ऊपर भी अगर हम ऐड करें 10 + 11 तो कितना है 21। अगर हम जो है कॉलम को ऐड करें 10 + 11 21 और 11 + 12 23, ठीक है। तो हम ऐसे भी ऐड करेंगे तो हमें क्या पेयर्स मिल रहा है 21 और 23। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स इन ईच रा, तो सम क्या मिला 21 एंड 23। फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इन ईच कॉलम, व्हाट डू यू नोटिस, तो 21 एंड 23 मिल रहा है। बोथ आर सेम, मतलब कि रा का जो एडिशन है और कॉलम का जो एडिशन है दोनों क्या है सेम है। नाउ फाइंड द सम ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द टू डायगोनल मार्क बाय एरो। डायगोनल क्या होता है, आपने जो है स्क्वायर में या रेक्टेंगल में पढ़ा होगा, जो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल। तो जैसे ए लाइन है, ठीक है, और ए लाइन है, ये क्या होते हैं डायगोनल होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स, व्हाट डू यू नोटिस। नाउ फाइंड द सम ऑफ नंबर इन ईच ऑफ टू डायगोनल मार्क बाय एरो, व्हाट डू यू नोटिस। अब देखिए अगर हम डायगोनल को ऐड करें 10 + 12 कितना हो गया 22 और 11 + 11 कितना हो गया 22 बराबर है। कोई और नंबर देखते हैं, ये देखिए 11 + 13 कितना हो जाएगा 24 और 12 + 12 कितना हो गया, जैसे ये नंबर से लेते हैं 12 + 12 और जो है 11 + 13, ठीक है। तो ये क्या हो गया 24 हो गए। मतलब कि जो डायगोनल है दोनों डायगोनल के जो सम है वो क्या होंगे बोथ आर इक्वल होंगे। नाउ पुट द रेड विंडो फ्रेम इन अदर प्लेस एंड फाइंड द सम एज अबव, व्हाट डू यू नोटिस। तो डिफरेंट इज ऑलवेज 2, ठीक है। ये जो है ऐसे अगर हम रखें तो उनका डिफरेंस ऑलवेज जो है 2 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए 16 + 17 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और ये 17 + 18 तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। तो 33 और 35 डिफरेंट कितना आ रहा है 2 का। तो जब भी हम जो है रा को ऐड करेंगे कहीं पे दो रा ले लेंगे, 2 रा को ऐड करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा। इसलिए जो है हमने लिखा है कि डिफरेंस इज ऑलवेज 2। रिवर्स एंड ऐड। अब आइए देखते हैं। टेक ए 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट का आप नंबर ले लीजिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है 27। रिवर्स इस डिजिट, इसके डिजिट को उल्टा करना है, ठीक है। जैसे 27 है तो 7 बाद में है तो हमें 7 को पहले लाना है, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिखेंगे 72। अब ऐड देम 99, अब उसमें 99 आपको ऐड करना है। रिपीट फॉर डिफरेंट 2 डिजिट, और ऐसा 2 डिजिट के साथ करना है, तो ठीक है। तो एक नंबर हम जैसे ले लेते हैं 43, तो इसका जो है हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 34 हो जाएगा, और ऐड करेंगे 99 कितना हो गया 133 हो गया। इसी तरह से जो है आप एक और भी नंबर लेकर, कोई भी नंबर लेकर उसका रिवर्स करके आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन बी है व्हाट सम कैन वी गेट व्हेन वी ऐड अ 2 डिजिट नंबर विथ इट रिवर्स। जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर हो और उसमें उसी नंबर्स का उल्टा ऐड करें, उल्टा मतलब रिवर्स। जैसे अगर मान लीजिए 13 नंबर है तो इसका जो है रिवर्स क्या होगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 11 होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स क्या होता है 11 होगा, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, मतलब 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 11 to 198, ठीक।
जो मिनिमम नंबर्स होगा एडिशन का वो क्या हो सकता है 11 है, और जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो क्या होगा 198 होगा। कैसे होगा? क्यों? क्योंकि मिनिमम हम जो है 10, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर 10 ले लेते हैं। 10 से तो छोटा जो है कोई 2 डिजिट होता नहीं है। तो 10 को हम अगर जो है रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 0 1 होगा, तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो 10 + 1 11। तो मिनिमम जो है क्या मिलेगा हमें 11, और मैक्सिमम क्या मिलेगा बच्चों 99। 99 को हम रिवर्स करेंगे तो अभी हमें 99 मिलेगा। तो 99 + 99 कितना हो जाएगा 198, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट का नंबर को रिवर्स करके ऐड करने पे जो भी आंसर मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा, और वो नंबर 11 to 198 का बीच में होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो है वैल्यू क्या होगी 198, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी एडिशन की 11 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। लिस्ट डाउन ऑल द नंबर विच व्हेन एडेड टू देवर रिवर्स गिवन, ठीक है। अब आपको जो है नंबर दिया गया है, अब आपको ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनमें उनके रिवर्स को ऐड करने से हमें 55 मिलता हो या 88 मिलता हो, ठीक है। तो देखिए 55 किस किस नंबर का रिवर्स होगा 14। 14 कैसे 14 है प्लस कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 + 14 करेंगे तो 55 हो जाएगा। ऐसे 23 है, रिवर्स कितना हो जाएगा 32। तो 23 + 32 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। 32 है, 23 हो गया, 32 में भी सेम आएगा और 41 में भी जो है सेम आएगा। एंड 50 कैसे है 50 का जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा। 05, तो 05 को हम क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। तो 50 + 5 इक्वल क्या हो जाएगा 55। इसी तरह से 88 का निकालेंगे तो क्या क्या नंबर मिलेगा 17 मिलेगा, 26 मिलेगा, 35 मिलेगा, 44 मिलेगा, 53 मिलेगा, 62 मिलेगा, 71 मिलेगा एंड 80 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर डी है कैन वी गेट ए 3 डिजिट सम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट सम दैट वी कैन गेट। तो वी कैन गेट अ 3 डिजिट सम, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट सम क्या हो जाएगा 110। क्यों? क्योंकि जो है देखिए जब हम 19 को जो है रिवर्स करेंगे तो 19 और इसका रिवर्स 91, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आएगा। लेकिन जब हम 18 को जो है रिवर्स करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 100 से कम आएगी। जब 100 से कम वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का सम क्या हो जाएगा 110। एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट का सम क्या होगा हम आपको बताए थे ना ऊपर 99। 99 का रिवर्स 99, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 198। इससे बड़ा नंबर लेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा 100। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट नंबर्स। इसमें आपको जो है कुछ जो है सीरीज दी गई है जिसमें जो है आपको डिफरेंस निकाल कर भरना है। कैसे, जैसे देखिए ये है 2540 और यहाँ पे है 2590। तो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो अगर हम 2590 माइनस 2540 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 50 मिलेगी। इसका मतलब कि सब नंबर जो है 50-50 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद कैसे भरेंगे 2590 + 50 करेंगे तो 2900 2640 मिल जाएगा। फिर इसमें +50 करेंगे तो 2690 मिल जाएगा। फिर जो है 50 प्लस करेंगे तो 2740 मिल जाएगा। इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है 50 प्लस हो रहा है। इसी तरह अब देखिए ये दोनों नंबर है तो हम इनका डिफरेंट निकालेंगे। 1354 माइनस 354 करेंगे तो कितना आ गया 1000 आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि हर एक नंबर जो है ये जो है 1000 इंक्रीज हो रहा है। तो 1354 में 1000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2354। तो हमारा जो 1000 की डिजिट है वो बढ़ते जाएगा। आप देख रहे हैं ना 2 3 4 5 6 बाकी नंबर सेम रहेंगे। इसी तरह सी में है
645 और यहाँ पे है 7670। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया 25। तो 25 जो है इंक्रीजिंग जो है एवरी नंबर यहाँ पे हो रहा। तो हर नंबर में हम क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। हाउ मेनी एनिमल्स, अब आपको यहाँ पे एनिमल्स बताना है, ठीक है। आइए, इंडिया इज रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। आपको तो पता है कि इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मतलब कि हर एक स्टेट में जो है कोई ना कोई जो है वहाँ पे फॉरेस्ट है, कोई जू है और वहाँ पे अलग अलग जो है एनिमल्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। इट इज़ द होम टू सम ऑफ द इंडेंजरस वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो खतरनाक जानवर होते हैं ये क्या होते हैं, उनका घर होते हैं, क्योंकि उनको तो हम घर पे रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो जंगल में ही रहते हैं, लाइक एलिफेंट, टाइगर एंड लियोपार्ड्स। अब देखिए इमेजिंग फैक्ट देखिए, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन एंड 3/5 ऑफ द एशियाटिक एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। जो वर्ड है वर्ड का 3/4 मतलब कि पार्ट, तो फ्रैक्शन तो आप पढ़े हैं ना कि अगर हम पूरे वर्ड का 4 पार्ट करें, ठीक है, जितने टाइगर हैं उनको हम 4 पार्ट पे अगर डिवाइड कर दें तो उनका 3 पार्ट जो है कहाँ पे है, टाइगर इंडिया में है। और इसी तरह से जो है पूरे एशियाटिक एशिया में जितने एलिफेंट हैं उनको अगर हम 5 जो है ग्रुप में रखें तो उसका 3 ग्रुप कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है बच्चों। तो है ना, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन कर्नाटका एक 6049। कर्नाटका में कितना है एलिफेंट, 6049 एंड केरला 3054। तो हाउ मेनी टोटल एलिफेंट्स आर देयर इन दीज टू स्टेट। तो इन दोनों स्टेट में मिला के कितने एलिफेंट, तो हम क्या करेंगे 6049 और प्लस 3054 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद ऐड करने पे आ जाएगा 9103, ठीक है। ये आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आप 3 में भी पढ़े होंगे टेंस और 1 को और जो है 1000 को कैसे ऐड करना है। सेम मेथड ये जो है यहाँ पे बताए हैं कि वंस वंस में जाता है, 10 टेंस में जाता है। अब आपको ए पार्ट पढ़ना है, ठीक है। ए पार्ट तो 2 और 3 का हो गया। आप 4th में है तो आपको जो है कैरी के हिसाब से ऐड करना है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे ऐड करते हैं। देखिए 6049 और 3054, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 10, 100, 1000। उसके बाद क्या होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से जो है बढ़ते जाते हैं। अब हम ऐड कैसे करते हैं, 9 + 4 13। 13 का हम जो है 1 डिजिट लेते हैं, जो 2 डिजिट होता है वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है अगले में, ठीक है। तो यहाँ से 1 किस में आ गया, 10 में आ गया। अब देखिए 4 5 9 और +1 10। फिर यहाँ पे हम जो है 1 प्लस लेंगे 0 और जो 1 होगा 1 टेंस जो है इसका जो है फॉरवर्ड होगा 100 में, ठीक है। क्योंकि ये 10 10 हो गया, 10 10 मीन्स कितना होता है 100 होता है। तो इसमें से हम जो है क्या करेंगे 10 टेंस को 100 में ले जाएंगे। तो 100 में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1000 में 6 है और 3 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो हमारा कितना आंसर हो गया 3 1 हो गया है, 10 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 टेंस हुआ था और 10 टेंस इक्वल 100 होता है तो 100 में चला आया था, 100 हो गया और 9000 हो गया। तो 9103 एलिफेंट्स जो है टोटल जो है कर्नाटक और केरला में है। क्वेश्चन 2 है द हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स आर फाउंड इन द 3 स्टेट। गुजरात हैज 1355, कर्नाटका हैज 1131 एंड मध्य प्रदेश हैज 1817। तो हाउ मेनी टोटल लियोपार्ड्स आर देयर इन दीज स्टेट, ठीक है। तो सब मिला के जो है तीनों स्टेट को मिला के कितने लियोपार्ड्स होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो 1355 प्लस 1131 प्लस 1170 को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, उसी तरह से जैसे
हमने जो है सीखा था 1, 10, 100, 1000। ठीक है, पहला नंबर हो गया 1355, दूसरा नंबर 1131 और तीसरा क्या है 1870। अब इन देखिए, अब तक आप 2 को काउंट करते थे, अब 3 को एक साथ ऐड करेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 और 7 13। तो 13 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 1 जो है यहाँ पे चल जाएगा टेंस में, क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए 13 में क्या होता है 1 10 होता है और 3 1 होता है, तो 1 के साथ 1 ही रहेगा, 10 नहीं रहेगा, इसलिए जो 10 आया उसको हम 10 के साथ लेकर जाते हैं। ठीक, अब देखिए 1 + 5 6 3 9 1 10। अब देखिए 10 10 हो गया। ठीक है, तो 10 के साथ 10 ही रहेगा, 10 10 में क्या होता है 100 हो गया, तो 100 100 के साथ जाएगा, तो यहाँ से एक 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है 1 प्लस का जो 10 प्लस का जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे 1 + 3 + 1 4 और +8 कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13 में 3 लिखेंगे और 1 कहाँ पे चल जाएगा 1000 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4303। ठीक है, तो आप जब ऐसे लिखकर एडिंग करोगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपको जो चार्ट में पढ़ाया गया है 3000 1200 9 10 और 13 वंस। ठीक है, ये भी चीज यही है, देखिए वंस कितना है 3 है, ये 13 है ना, 13 से बताएं कि यहाँ से एक जो है 10 ये चला गया इसमें, तो कितना हो गया 10 10 हो गया, तो 10 10 कितना होता है 100 होता है, इसलिए ये जो है 100 में चला आया। फिर ये जो है 1200 कितना होता है 1200, इसलिए 1000 में चला गया, तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे जो है 0 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप जो है इस बेस पे जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र हैज 444 टाइगर, मध्य प्रदेश हैज 341 मोर टाइगर देन महाराष्ट्र। तो उत्तराखंड हैज 116 टाइगर्स मोर देन महाराष्ट्र। ठीक है, हाउ मेनी टाइगर डज मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कितना है 444 और प्लस कितना हो जाएंगे 344, 1 मोर है तो इसमें 341 ऐड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 785। इसी तरह से क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी टाइगर डज उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में कितना है 444 जो है उससे जो है 116 टाइगर्स मोर हैं। ठीक है, तो 116 ऐड करेंगे तो 560 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन सी है, हाउ मेनी टाइगर डज मध्य प्रदेश एंड द उत्तराखंड, तो हम क्या करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के टाइगर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 1345। और क्वेश्चन डी है कि हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन द टोटल अक्रॉस द 3 स्टेट, तो हम क्या करेंगे तीनों स्टेट के टाइगर्स को ऐड कर देंगे। तो ये कितने हैं महाराष्ट्र में है 444 है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको मध्य प्रदेश में कितना हो गया 785 और उत्तराखंड में 560, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1789। ठीक है, ऐड करना तो आप जो है सीख गए हैं, तो इस तरह से हम जो है ऐड करेंगे। चलिए अब देखते हैं मोर या लेस। मोर मीन्स क्या होता है ज्यादा और लेस मीन्स क्या होता है कम। तो आसाम हैज 5719 एलिफेंट, इट हैज 3965 मोर एलिफेंट देन मेघालय। तो हाउ मेनी एलिफेंट आर देयर इन द मेघालय, अभी तो आपने जो है मोर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या है सेम चीज पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए मेघालय आसाम के पास कितने एलिफेंट हैं 5719, इट हैज 3965 मोर एलिफेंट देन मेघालय, मेघालय से इतना इसके पास ज्यादा है।
ठीक है। तो मेघालय के पास क्या कितना होगा, अगर हम इस नंबर से इस नंबर को माइनस करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो मेघालय का एलिफेंट्स का नंबर्स होगा, ठीक है। तो देखिए 5719 माइनस 3965, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप जैसे कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 1 10 100 1000, फिर आपको नंबर लिखना है 5719 अब माइनस 3965। तो देखिए 9 से 5 को हम माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ क्या नंबर है, 1, 1 से 6 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 100 यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से 100 यहाँ से हम जो है एक तरह से करें ना, कहते हैं कि हम उसको उधार लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11,000 मीन्स क्या हो गया, 110, ठीक है। अब देखिए 11 10 से हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 5, लेकिन यहाँ से अब क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 600 से 900 तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो 1000 से भी हम जो है यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7। अब यहाँ क्या बच गया, 4, ठीक है। तो 4 से हम -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 1754। तो 1754 एलिफेंट देयर इन द मेघालय, ये हमारा आंसर हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ लियोपार्ड्स एज पर द 2022 सेंसस वाज 8,820 in the central India and the Eastern Ghat. It has increased by 749 in the comparison to the numbers of leopards in 2018. So in the same region, how many leopards were there in 2018? ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो है इतना इंक्रीज हुआ है, तो अगर हम इसमें से इतना माइनस कर दें तो हमें पहले वाला मिल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, 749 माइनस करेंगे। माइनस करना हम आपको सिखाए ना, 0 है, 0 से 9 माइनस नहीं होगा तो एक यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब देखिए 1 से 4 नहीं जाएगा तो फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, 7। तो 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 11 से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 8 बचा है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8071 जो है हमारा क्या है, आंसर है। तो 8071 लियोपार्ड्स वेयर इन द 2018। अब राइट द नंबर ऑफ एनिमल ऑन दिस बेस ऑफ द डाटा फ्रॉम द प्रॉब्लम इन द प्रीवियस पेज। अब जो पढ़े हैं, ठीक है, उस बेस पे ये जो है आपको डाटा भरना है, ठीक है। जैसे ये देखिए नंबर ऑफ टाइगर्स इन दीज स्टेट, कौन कौन सा स्टेट है, एक तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये देखिए मध्य प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा किसका है, महाराष्ट्र का, और एक तो महाराष्ट्र हो गया, और जो है मध्य प्रदेश हो गया, और जो है एक और स्टेट है, इसको जो हम ऐड करेंगे तो एक देखिए यहाँ पे है उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर हम तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आया है, आप ऊपर जो है सॉल्व किए हैं तो आप देख लेंगे कि तीनों के टाइगर्स को ऐड करने पे कितना आंसर आया था, 1789। इसी तरह से उत्तराखंड का कितना है, 560। नीचे हम देखते हैं, ये देखिए टाइगर्स मध्य प्रदेश में कितने थे, 785। ये देखिए मध्य प्रदेश और जो है गुजरात का मिला के लियोपार्ड्स कितना है, और इसमें ये भी है कर्नाटका का भी मिला के है, ठीक है। तो इसको आप जो है मैच कर लीजिएगा, हमने इसको फिलअप कर दिया है। आगे बढ़े, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको फिल कर दीजिएगा।
देखिए, वेलकम टू द काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा कभी गए हैं? काजीरंगा आसाम में है। ठीक है, नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छा घूमने में लगेगा। ग्रीन जो है फील्ड वहाँ पे मिलती है। तो देखिए, ये क्या है, ये बोर्ड लगा है, मंथ है, नंबर ऑफ विजिटर है। दिसंबर में कितने थे? 8591। नवंबर में थे 6415। अक्टूबर का जो है मैं निकालना है क्वेश्चन के बेस पे। तो हाउ मेनी मोर विजिटर कम इन दिसंबर देन इन द नवंबर। ठीक है, तो दिसंबर में नवंबर की अपेक्षा कितने ज्यादा आए? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 8591 माइनस 6415 माइनस करेंगे तो 2176 आएगा। तो इतना जो है मोर विजिटर आए हैं। बी है द नंबर ऑफ विजिटर इन द नवंबर इन 1587 मोर देन अक्टूबर। अक्टूबर से इतना ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है अगर हम 1587 को माइनस करेंगे तो हमें अक्टूबर का मिल जाएगा, नवंबर से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6415 माइनस 1587। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 4828। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए जूस मेकिंग फैक्ट्री ओमेन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेज एज गिवन बिलो। ठीक है, ये देखिए टाइप्स क्या है, पाइनएप्पल्स है, गुआवा है, ऑरेंज है, पैशन फ्रूट है। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ बॉटल पैक इन 1 मंथ। एक मंथ में कितना जो है बॉटल पैक हो रहा है उसके नंबर्स हैं। ठीक है, तो पाइनएप्पल के कितने हैं? 1348। गुआवा कितने हैं? 2107। और ऑरेंज के कितने हैं? 3364। एक ब्लैंक है, अभी हम बताएंगे आया कैसे है। ठीक है, और पैशन फ्रूट कितने हैं? 4781। तो देखिए, अब क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉटल ऑफ गुआवा जूस इज 759 मोर देन द नंबर ऑफ बॉटल ऑफ पाइन एप्पल जूस। ठीक है, तो गुआवा का कितना है, ये जो है हम कैसे निकालेंगे? इसमें जो है 759, देखिए 1348 प्लस 759 किए तो कितना आ गया? 2107। ये हमें क्या मिल गया? गुआवा का बॉटल्स। ठीक है, ऐसे भी है, द नंबर्स ऑफ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस इज 1257 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉटल ऑफ गुआवा जूस एंड 1470 लेस देन द नंबर्स ऑफ बॉटल ऑफ पैशन फ्रूट जूस। तो हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस आर मेड इन द मंथ? हम क्या करेंगे, देखिए गुआवा कितना है? 2107। ठीक है, प्लस इसमें जो है ये देखिए कितना मोर है, ऑरेंज 1257 जो है मोर है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3364। ये क्या हो गया? ये ऑरेंज का आ गया। इसमें देखिए दो कंडीशन दिया है, या तो इतना आप जो है मोर करो या तो 1517 लेस करो। ठीक है, ये है ना, देखिए गुआवा जूस एंड 1517 लेस देन द नंबर ऑफ बॉटल ऑफ पैशन फ्रूट जूस। ठीक है, तो पैशन फ्रूट जूस जो है 4781 से माइनस अगर आप जो है 1417 करेंगे तो अभी जो है हमारा जो है नंबर्स ऑफ बॉटल आप क्या निकलेगा? गुआवा जूस। ठीक है, निकल जाएगा ऑरेंज जूस। चलिए क्वेश्चन नंबर सी है कि is the total numbers of bottle of guava juice and the orange juice more or less than the number of bottle of passion fruit juice? How much more or less? तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ बॉटल ऑफ गुआवा एंड ऑरेंज जूस निकालेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 5471। नंबर्स ऑफ बॉटल ऑफ पैशन फ्रूट कितना है? 4781। तो गुआवा एंड ऑरेंज जूस कितना मोर है? हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 690 बॉटल। ठीक है, तो गुआवा एंड ऑरेंज जूस जो है पैशन फ्रूट से 690 बॉटल्स मोर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
In a small town, the following vehicles were registered in the year 2022. Find the numbers of vehicles as per the condition given below. The numbers of buses is 250 more than the number of jeeps. ये देखिए फिगर दिया गया है ना, इसमें जीप का दिया है, तो बस का निकालना है। तो बस का क्या कंडीशन दिया है कि 253 मोर देन द नंबर ऑफ जीप, मतलब कि जितना जीप का दिया गया है उसमें हम 253 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए 6304 प्लस 253 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6557। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ बस हो गया। क्वेश्चन बी है कि द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इज 5247 लेस देन द नंबर ऑफ बसेज। तो अगर जो है ट्रैक्टर कितना है 5247 लेस देन द नंबर ऑफ बसेज, तो हमें बस की जो है नंबर्स मालूम हो गए। अगर इसमें से हम 5247 माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो 6557 माइनस 5247 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1310। ये क्या हो गया, नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स। बच्चों समझ रहे हो ना, इसको अच्छे से समझना तो आपको जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन सी है कि द नंबर ऑफ टैक्सी इज 1579 मोर देन द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो टैक्सी कितनी है, ये जो है जितने ट्रैक्टर्स हैं उनसे 1579 मोर है। मोर मीन्स क्या होता है बच्चों, ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो 1310 प्लस क्या हो जाएगा 1579 इक्वल क्या आएगा 2889 टैक्सीज। ठीक है, आप हम साइड में कर दिए हैं, जगह कम है, आप ऊपर नीचे जो है कॉपी में लिखकर जो है ऐड करिएगा तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अब देखिए इनका नंबर जो है कम से ज्यादा की तरफ हमें जो है क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, क्या हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे छोटा पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं और लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे कम क्या है, ट्रैक्टर है, उसके बाद टैक्सी है, फिर जीप है और लास्ट में क्या आएगा, बस आएगा। ठीक है, चलिए साल एक प्लस करना है, माइनस करना है, हमने इसका आंसर लिख दिया है। इसको आप जो है कॉपी में ऊपर नीचे लिख कर करिएगा और 100 टेंस वंस जैसे लिखते हैं ना वैसे लिख कर करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और जो है आप जो करिएगा फिर उसके बाद आंसर को मैच करिएगा। पहले आंसर मत देखिएगा, पहले कॉपी में करके फिर जो है आंसर से हमारे मैच करिएगा। अगर करेक्ट है तो यू आर ए गुड बॉय, अगर करेक्ट नहीं है तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब भी आप एक गुड बॉय हो। ठीक है बच्चों, ये मत सोचना कि अगर करेक्ट नहीं है तो आप गुड बॉय नहीं हो, तो भी आप गुड बॉय हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जरूर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द चिल्ड्रेन इन ए स्कूल इन द चित्तौर आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए बाल मेला इन देयर स्कूल। आपके स्कूल में भी बाल मेला लगता होगा। ठीक है, बाल मेला क्या होता है कि बच्चे जो है अपना सामान लाते हैं, वहाँ पे जो है मार्केट बनाते हैं, वहाँ पे शॉप बना के उसको जो है सेल करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है बाल मेला है। तो क्या है, राजू, रानी एंड रोजा। ठीक है, तीन स्टूडेंट है, राजू, रानी और रोजा। डिसाइड टू राइज सम मनी टू मेक अरेंजमेंट फॉर द मेला। मनी इज अवेलेबल इन नोट 500, 100, 50, 10 एंड द कॉइन ऑफ 5, 2 एंड 1। 500 की नोट है, 100 की नोट है, 50 की नोट है, 10 की नोट है, 5 के क्वाइन है, 2 के क्वाइन है और 1 के क्वाइन है। ठीक है, आप तो इनको जो है काउंट करना जानते हैं, तो अब आइए इनकी हेल्प करते हैं। ये पंचायत बैंक है, तो उसमें पंचायत बैंक में क्या सिखाया जाता है कि मनी को कैसे डिपॉजिट करेंगे, कैसे जो है फार्म को भरेंगे, बैंक फार्म को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो आइए इनके कुछ स्लिप है उनको हम जो है भरने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए राजू के पास कितनी मनी है, तो राजू के पास जो है
2045 मनी है, ठीक है। और रानी के पास कितना है, 3578 है, और रोजा के पास कितना है, 1240 है। तो हेल्प ईच ऑफ द चिल्ड्रन फिल द डिपॉजिट स्लिप गिवन बिलो। ये देखिए ये स्लिप है, ठीक है। आप भी कभी अगर जो है अपने पापा के साथ मामा के साथ बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, जो मनी डिपॉजिट होती है उसका ऐसे स्लिप मिलता है भरने के लिए, ठीक है। या तो आप अपने पापा से जो है ना बैंक से जो है मंगा के आप उसको देखिएगा, उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है। हमने तो एक्स लिख दिया है क्योंकि हम किसी का अकाउंट नंबर तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 15 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का, एक अलग अलग बैंक के जो है अकाउंट नंबर होते हैं। यहाँ पे डेट लिखी जाती है, डेट फुल लिखी जाती है, ठीक है। जैसे ये क्या है, 10 ये डे हो गया, 12 मंथ हो गया, तो 12 मंथ हो गया है। तो 10 मतलब कि 10 दिसंबर और 2025 यहाँ पे नाम लिखा जाता है कि बैंक अकाउंट किसके नाम से है, तो किसके नाम से है, राजू के नाम से है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, नीचे भरते हैं हम टोटल अमाउंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे राजू का कितना अमाउंट था, 2045, तो हम लिखेंगे 2045 ओनली, ठीक है। इस तरह से जो है स्लिप में लिखा जाता है, ठीक है। आप कुछ भी जाएंगे तो आपको भरना पड़ेगा। और फिर ये आपको बताना है कि आपने जो नोट लाए हैं वो किस फॉर्म में है, कौन नोट कितने मूल्य की है, ठीक है। तो देखिए, तो 500 की कितनी है, 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 1500, 1500। और 100 रुपए के 3 नोट हैं तो 300 हो गए। इसी तरह से 50 के 2 नोट हैं तो कितना हो गया, 100 हो गया। 10 के 14 नोट हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 114 रुपीज। 5 का 1 क्वाइन है तो 5 रुपीज हो गया, ठीक है। बाकी ये 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2045। और यहाँ पे आपके साइन होते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप जो है पैसा और स्लिप अपने पासबुक के साथ कैशियर को देंगे तो कैशियर ये अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट कर देगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं रानी का जो है कैसे फॉर्म भरेगा। सेम वैसे है, आपको डेट भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, अमाउंट भरना है, अमाउंट को वर्ड में लिखना है। तो जैसे इनका कितना था, 3578 थी, 3578। और यहाँ पे क्या है, क्वाइन का आपको डिटेल करना है। तो 500 के 6 नोट ले लिए हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। 100 के 4 नोट ले लिए तो 400 हो गया। 50 के 2 नोट ले लिए तो 100 हो गया। 10 के 7 नोट ले लिए तो 70 हो गया। 5 का 1 नोट ले लिए तो 5 रुपीज हो गया। 2 का 1 लिए तो 2 रुपीज। इसी तरह से 1 क्वाइन का 1 क्वाइन है तो 1। अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3578। और यहाँ पे जो है रानी के सिग्नेचर होंगे। और उसके बाद जो है ए स्लिप और जो है अमाउंट, जो पैसा है 3578 पासबुक के साथ कैशियर को देंगे बैंक में। तो क्या करेगा, अकाउंट में इतना पैसा जमा कर देगा। और सेम ऐसे जो है रोजा का है, ठीक है। इसको हम फिलअप कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व, ठीक है। अभी आप सीख गए हैं, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर दिया है। फिलहाल आप जो है बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे ही इसको देखिएगा और फिर उसको आंसर को मैच करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप प्लस और माइनस सीख गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉलम एंड सॉल्व इन योर नोटबुक। अब देखिए ये जो है इसको जो है कॉलम में लिखना, ठीक है। ऊपर नीचे लिखना है 3683 और इसके नीचे 971। जैसे ये लिखा है ना, ऊपर ये बना है, ऐसे आप लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब सिंपल है, सबको आप आसानी से कर लेंगे। हमने आंसर कर लिया है, करने के बाद जो है आप आंसर को मैच करेंगे, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द easy way to solve the following problem. Write the answer in the given space. Share or your thinking with the grade. देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप सोचिए, जैसे ये क्या है, 8787 से हमें 99 माइनस करना है। तो 99 माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है,
ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बिना पेंसिल और पेन से इसको माइनस करना है तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, सिंपल आइडिया है। ये जो नंबर्स हैं लास्ट में, इसको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर जितना डिफरेंट रहेगा उतना या तो ऐड कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए, 99 है, 99 को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मानेंगे तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 100 मान लेंगे तो 700 है, उसमें से 100 निकल जाएगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8687। अब देख रहे हैं कोई डिजिट नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ 100 का डिजिट चेंज हुआ। और इसमें आसानी से 1 ऐड कर देंगे, तो 1 को 1 प्लस पे ऐड करना होता है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना सिंपल। इसी तरह से ये देखिए, बी है 4596 + 104। अब इसको हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। 100 करेंगे तो क्या है, 4 हमें और बाद में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 100 करेंगे तो 500 है, ये 100 हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो हो गया ना। देखिए सब नंबर सेम है, 4696। अब इसमें हमें आराम से जो है 4 ऐड कर देंगे, 6 और जो है 96 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4700 हो जाएगा। इसी तरह से सब नंबर को हम जो है कन्वर्ट, जैसे 21 है तो इसको 20 और 1 में कन्वर्ट कर देंगे। 95 है तो इसको 90 और 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 100 - 5 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 310 है तो 300 और 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 है तो उसको 10 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 240 है तो इसको भी 200 और 40 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 125 है तो 100 और 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 290 है, ठीक है। तो इसको देखिए 290 को जो है हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3999, क्योंकि ये जो है नियरेस्ट है, ठीक है, 1000 के नियरेस्ट है। तो अगर हम इसको 4000 में ले लें तो क्या होगा, एक नंबर बढ़ जा रहा, तो हम लास्ट में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका ये जो है साइन लगाना है कि कौन जो है बिग है, कौन स्मॉल है, कौन इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बिना कैलकुलेट करके लगाना है। कैसे, देखिए 54 नंबर यहाँ भी है और 54 नंबर यहाँ भी है। एक में 97 ऐड कर किया जा रहा है, एक में 90। तो जिसमें बड़ा नंबर ऐड किया जाएगा वो नंबर तो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए 97 यहाँ पे ग्रेटर है। इसी तरह से इसमें 84 - 68 हो रहा है, और 90 से 68 माइनस किया जा रहा है। तो बड़े नंबर से जब कोई चीज़ माइनस किया जाएगा तो हमें ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये जो है पहला दूसरा नंबर सेम है, इसलिए जो है ये नंबर जो है ग्रेटर्स होगा। इसी तरह से ये भी है और सेम ये है। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द वैल्यू, शेयर योर रीजनिंग विथ द ग्रेड, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे 139 + 175 कितना है, 314, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 314, ये नंबर लिख दिया गया है, माइनस ए किया जा रहा है 175, तो आपका आंसर ए मिल जाएगा 139, ठीक है। इसी तरह से 845 - 394 = 451। यहाँ पे क्या है, सेम नंबर लिखा है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 394 है तो यहाँ पे 395 है, तो एक नंबर और कम हो जाएगा आंसर में। ऊपर आंसर कितना है, 451 है, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये जो है ब्रेन रीजनिंग है, ठीक है, ये रीजनिंग है, आपको सोच कर बताना है, ठीक है। 354 + 167 इक्वल कितना है, 521 है। अब यहाँ पे देखिए 354 + 168, यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, तो आप इसके आंसर में भी एक इंक्रीज कर देंगे, तो 521 + 1 हो जाएगा 522। सेम ऐसे जो है लास्ट क्वेश्चन है, 454 + 209, ये 665 है, तो 446। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10 माइनस हो गया, ठीक है, और प्लस 219, ठीक है। यहाँ पे 10 बढ़ गया,
तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 6 5, ठीक है। जो ऊपर आंसर है वही जो है आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा, 665 इसका आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन करना है आपको, जैसे बताए हैं ऊपर नीचे एडिशन करने के लिए, वैसे जो है आप 100, 1000, 10,000 ऐसे लिख कर करेंगे, ठीक है। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करिएगा। और ये सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का भी सेम वैसे प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द स्क्वायर विद द नंबर 1 to 9। एक आपका स्क्वायर बना है जिसमें 9 जो है स्क्वायर है, इसमें 1 to 9 नंबर लिखना है। द डिफरेंट बिटवीन एनी टू नाइबरिंग स्क्वायर, जो पास के दो स्क्वायर हैं उनका जो डिफरेंस है, ठीक है। कनेक्टेड लाइन सटी हुई, देखिए कनेक्ट किया गया है ना, ये जो कनेक्शन किया गया है, ये यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट है। तो कनेक्टेड लाइन जो है मस्ट बी ऐड होने चाहिए। तो इनका डिफरेंस देखिए, 4 और 1 का डिफरेंस क्या होगा, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है। 2 1 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, ऑड नंबर है। 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। 3 क्या है, ऑड नंबर है। इस तरह से आप कोई भी निकालेंगे तो आपका आंसर जो है हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है लेसन ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। ओके बाय बच्चों, मेहनत से प्रैक्टिस करिएगा।